ओम शांति। 1969 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 27/9/1969, 27 September 1969। इस मुरली का शीर्षक है पूरे कोर्स का सार कथनी करनी एक करो। इस मुरली में बाबा बताते हैं, बाप दादा कहते हैं, पूरा जो कोर्स आपने किया है उसका एक ही सार है, जो कहते हो उसको और जो करते हो उसको एक करो। कहते बहुत कुछ हो पर करते कुछ और हो। तो बाबा ने कहा इस कोर्स का सारी है कथनी करनी एक करो। आज बाप दादा किस रूप में मुलाकात कर रहे हैं? बाबा बच्चों से कहते हैं आज बाप दादा किस रूप में मुलाकात कर रहे हो? अव्यक्त रूप से व स्नेह रूप से। आज बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं किस रूप में मुलाकात कर रहे हो? अव्यक्त रूप से व स्नेह रूप से व शक्ति स्वरूप से। बाबा पूछ रहे हैं आज अव्यक्त रूप से बैठे हो या स्नेह रूप से बैठे हो या शक्ति स्वरूप से। बाप रूप से तो मुलाकात कर ही रहे हो, लेकिन स्नेह रूप से व शक्ति रूप में व अव्यक्त रूप में वर्तमान कौन सा विशेष रूप है? सारे दिन में इन तीनों रूपों में से ज़्यादा कौन सा रूप रहता है? इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? हर एक अपना अपना बताते हैं कि बाबा स्नेह रूप अच्छा है, शक्ति रूप अच्छा है, अव्यक्त रूप अच्छा है। अब सिर्फ प्रश्न पूछते हैं फिर स्पष्ट करेंगे। बाबा आप सिर्फ प्रश्न पूछते हैं फिर स्पष्ट करेंगे। आप सबने जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कोर्स लिया है इसमें सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सी ली है? बाबा ने कहा अब जब एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कोर्स लिया है आप सबने, जब पूरा कोर्स भी हो गया है, उसके बाद भी आप जैसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेने के लिए सेंटर तो जाते हैं सब बच्चे। तो बाबा ने कहा जब एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कोर्स लिया है इसमें सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सी ली है, जो पॉइंट विघ्नों को 1 सेकंड में ख़त्म कर दे। हर एक ने भिन्न भिन्न पॉइंट तो सुनाई। बाबा कहते हैं हर एक भिन्न भिन्न अलग अलग पॉइंट सुनाते हैं सब। अब जिन्होंने भी पॉइंट सुनाई है वो फिर भी अपना अनुभव लिख भेजें कि इस पॉइंट को यूज़ करने से कितने समय में विघ्न दूर हुआ। अब बाबा इसमें बच्चों को होमवर्क भी दे रहे हैं कि बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप कौन सा रूप, आप बाबा को किस रूप से बाबा को याद देख रहे हो, अब किस रूप से सामने बैठे हो। फिर बाबा ने कहा जो आपने ट्रेनिंग चली, आप जो कोर्स करा, उसमें बताओ कौन सी पावरफुल पॉइंट आपको लगी, और जो पॉइंट विघ्नों को 1 सेकंड में ख़त्म कर दे, ऐसी कौन सी पॉइंट है, उसे आप नोट करो। कोई भी पॉइंट आपको अच्छी लगी ना, तो मुरली पढ़ते हो या फिर जो कोर्स में अच्छी लगी, तो बाबा ने कहा उसको लिखो और फिर लिख कर भेजो उस पॉइंट को यूज़ करने से कितने टाइम में ये विघ्न ख़त्म हुआ, सम्मान से ख़त्म हुआ या मुरली पढ़ते पढ़ते आपको कुछ, मतलब बाबा सब होमवर्क दे रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसे कोई दवाई एक यूज़ करके देखता है, जैसे कोई दवाई होती ना तो एक यूज़ करके देखता है, फिर अनेकों को उसका लाभ लेने में सहज होता है। जब कोई नई दवाई बनती है, कुछ होता है, तो एक कोई एक्सपेरिमेंट करके देखता है अपने ऊपर कि दवाई सही है नहीं है, ऐसा तो नहीं इस दवाई का कोई रिएक्ट कर जाए। फिर क्या होता है जब वो दवाई सफल हो जाती है तो फिर अनेकों को दी जाती है कि हाँ ये तो सफल हो गई, अब सब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब भिन्न भिन्न पॉइंट जो निकली हैं उन सब का सार 2 शब्दों में याद रखो। बाबा ने कहा जितनी भी पॉइंट्स निकलती हैं मुरली से, कोर्स से, तो उन सब का सार 2 शब्दों में याद रखो जिसमें आपकी सब बातें आ जाएं। ये जो अब कोर्स किया है उसका मुख्य सार 2 अक्षरों में याद करो। बाबा ने कहा जो कोर्स कर लिया, सभी बच्चे ने कोर्स किया, जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, वो सब कोर्स कर चुके हैं। तो बाबा कहते हैं अब जो कोर्स कर रखा है आपने, उसका मुख्य सार 2 अक्षरों में याद रखना है कि जो कहते हो वो करना है। कथनी करनी एक करो। तो बाबा कहते हैं जो कहते हैं वो करना है। कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम बाप दादा के बच्चे आज्ञाकारी हैं, मददगार हैं। जो भी बातें कहते हो वो प्रैक्टिकल करना है। बाबा ने कहा बच्चे क्या कहते हैं, हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम बाबा के बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, मददगार हैं। तो बाबा ने कहा कहते तो हो, लेकिन जो भी बातें कहते हो वो प्रैक्टिकल करना है। कहना अर्थात करना, कहने और करने में अंतर नहीं हो। बाबा ने कहा कहना अर्थात करना, कहने में और करने में अंतर नहीं हो। यही आपके कोर्स का सार है।
कहते तो आप कई वर्षों से हो बेकार बुरी चीज़ है। तो बाबा कहते बहुत वर्षों से तुम लोग कहते आ रहे हो बेकार बुरी चीज़ है, औरों को भी सुनाते हो, लेकिन खुद घर गृहस्थी में न्यारे होकर नहीं चलते हो। तो अपना ही कहना और करना बदल जाता है। क्या होता है जब किसी से कहते हैं, बाबा कहते हैं कोई विकार अगर आपके अंदर है, जब हम कहते हैं कि क्रोध नहीं करो और क्रोध खुद ही कर रहे हैं, तो क्या होता है? बाबा कहते हैं कहते तो हो बुरी चीज़ है, लेकिन खुद नहीं बदल पाते हो। तो अपना ही कहना और करना बदल जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं आज से ये बात याद रखो, जो कहेंगे सो करेंगे, जो कहेंगे सो करेंगे। जो भी सोचते हो अथवा दुनिया को भी जो कहते हो वो करके दिखाना है, सिर्फ कहना ही नहीं करना है। अब सर्विस जो रही है वो कहने से नहीं होगी, लेकिन अपनी करनी से होगी। बाबा ने कहा सिर्फ कहना ही नहीं है, करना है। आप अब जो सर्विस हो रही है वो कहने से नहीं होगी, करने से होगी। तो बाबा ने कहा कथनी करनी रहनी कहते हैं ना, तो कथनी करनी और रहनी तीनों ही एक हो तब कर्मातीत अवस्था में जल्द से जल्द पहुंच सकेंगे। कथनी करनी रहनी जब तीनों एक हो तब कर्मातीत अवस्था में जल्द से जल्द पहुंच सकेंगे। तो बाबा ने कहा हर समय ये चेक करो, जो कहते हैं वो करते हैं। क्या चेक करना है? बाबा कहते हैं हर समय ये बात चेक करो कि मैंने जो कहा, जो हम कहते हैं वो करते हैं। कहते हैं हम सर्वशक्तिमान की संतान हैं और करते क्या हैं? कमज़ोरी की बात है। कितनी अच्छा बाबा एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं। बच्चे क्या कहते हैं? हम तो बाबा सर्वशक्तिमान हमारा बाप है। हमारा बाप कौन है? सर्वशक्तिमान। और बाबा कहते हैं करते क्या हो? कमज़ोरी की बातें। तो आज से ये पक्का करो, जो कहूँगी सो करूँगी। बाबा ने कहा आज से ये बात पक्की करो कि जो कहेंगे वो करेंगे। जो खुद ऐसे बनेंगे उनको देखकर और भी आप ही करेंगे, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब तक तो यही उलाहने मिलते रहते हैं कि कहते एक है करते तो दूसरा हो। उलाहनों को ख़त्म करना है। बाबा ने कहा अभी तक क्या उलाहने मिलते हैं? कहते हैं एक है करते तो दूसरा हो। तो उलाहनों को अब ख़त्म करना है। उलाहना माना किसी को ताना देना। बाबा ने कहा उलाहने को ख़त्म करना है। उलाहना ख़त्म हो तो फिर क्या बन जाएंगे? बाबा ने कहा ताने देना ख़त्म करें। ये ताना मिलता है ना कि कहते तो कुछ हैं करते कुछ हैं। तो बाबा ने कहा ये उलाहना ख़त्म हो जाए, ब्लेम ख़त्म हो जाए, किसी पे ब्लेम लगाते हैं, और जब ब्लेम ख़त्म हो जाए तब क्या होगा? फिर क्या बन जाएंगे? ऊंच बन जाएंगे। जितना ऊंच बनेंगे तो फिर ना चाहते हुए भी नाम वाला होगा। तो किए हुए कोर्स की यह शिक्षा है मुख्य सार, सबसे खौफनाक। बाबा कहते हैं किए हुए जो कोर्स की ये शिक्षा है मुख्य सार। बाबा कहते हैं सबसे खौफनाक मनुष्य कौन होता है? जिससे सब डर जाते हैं। अब बाबा यहाँ पे कहते हैं कौन सा ऐसा खौफनाक मनुष्य होता है जिससे सब डरते हैं? दुनिया की तो बात दुनिया में रही, लेकिन इस दैवी परिवार के अंदर बाबा कहते हैं दुनिया में तो बहुत से खौफनाक पड़े हुए हैं, लेकिन इस जो दैवी परिवार है, जो हमारा ब्राह्मण परिवार है, इसके अंदर सबसे खौफनाक नुकसानदायक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता है। अंदर से कुछ और बाहर से दूसरा रूप रखता है। वो पर निंदक से भी जास्ती खौफनाक है। बाबा ने कहा वो दूसरों की जो निंदा करने वाला होता है उससे भी ज़्यादा खौफनाक है, क्योंकि वो कोई के नज़दीक नहीं आ सकता, स्नेही नहीं बन सकता, उससे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जब भी आप लोगों को बाबा कहते हैं ये शिक्षा मिली, इसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है। आपको बाबा कहते हैं इसको जो शिक्षा मिली इसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है। सफाई किस बात की, सच्चाई किस बात में? इसका भी बहुत बड़ा गुह्य रहस्य है। सच्चाई जो करें वो ही वर्णन करें, जो सोचे वही वर्णन करें, बनावटी रूप नहीं। बाबा ने कहा सच्चाई सफाई से क्या मतलब कि जो करें वही वर्णन करें, जो सोचें वही वर्णन करें, बनावटी रूप नहीं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में चाहिए। अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए। सफाई अंदर में कोई भी विकर्म का किचरा ना हो।
तो बाबा ने कहा अगर मन में भी कोई संकल्प होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए, मतलब मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सच्चाई चाहिए। बाबा कहते हैं सफाई मतलब अंदर में कोई भी विकर्म का कचरा तो नहीं है, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी कचरा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो ही सच्चा होगा, वो ही सच्चा होता है। तो बाबा कहते हैं उसकी परख क्या है? जो सच्चा होगा वो सबको प्रिय होगा, उसमें भी सबसे पहले तो वह प्रभु प्रिय होगा। जो सच्चा होगा ना, बाबा कहते हैं सच्चे दिल पे साहब राजी। तो जो सच्चा होगा सबसे पहले किसको प्रिय होगा? बाबा को प्रिय होगा, बाबा के दिल तख्त पर बैठेगा। सच्चे पर साहब राजी होता है तो पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार में भी सब उसको पसंद करेंगे। जो अपना ब्राह्मण परिवार है उसको कोई भी ऐसी नज़र से नहीं देखेगा, उसकी नज़र बाड़ी में उसके कर्म में ऐसी परिपक्वता होगी जो कभी भी ना खुद ही डगमग होगा ना ही दूसरों को डगमग करेगा। बाबा कहते हैं उसकी नज़र बाड़ी में इतनी मैच्योर होगी, उसकी नज़र बाड़ी कर्म इतना स्ट्रांग होगा कि वो खुद भी डगमग नहीं होगा किसी परिस्थिति में, ना ही दूसरों को डगमग करेगा। जो सच्चा होगा वह प्रिय होगा। कई समझते हैं कि हम तो सच्चे हैं लेकिन मुझे समझा नहीं जाता है। बाबा कहते हैं बहुत से लोग समझते हैं मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना सच्चा हूँ, फिर भी मुझे कोई नहीं समझता। तो बाबा कहते हैं सच्चा हीरा कभी छिप थोड़े ही सकता है। बाबा बच्चों से कहते हैं कि सच्चा हीरा कभी छिप थोड़े ना सकता है। इसीलिए ये समझना कि मैं ऐसा हूँ परंतु मुझे ऐसा समझा नहीं जाता, ये भी सच्चाई नहीं है। मैं ऐसा हूँ और मुझे ऐसा समझा नहीं जाता, ये भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। अगर आप सच्चे हैं तो बाबा ने कहा सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है। और सच्चे सबके प्रिय बन जाते हैं। कई ये भी कहते हैं हम नज़दीक नहीं हैं इसीलिए प्रख्यात नहीं हैं, लेकिन जो सच्चे और पक्के होते हैं वह दूर होते हुए भी अपनी परख छिपा नहीं सकते, कोई कितना भी दूर रहे। बाबा कहते हैं कोई कितना भी दूर रहे लेकिन बाप दादा के तो नज़दीक होगा ना। वो कहते हैं हम पास में नहीं है इसीलिए हमारी वो नहीं है, हम इसीलिए प्रख्यात नहीं है, हमें कोई पहचानता नहीं है। तो लेकिन जो सच्चे और पक्के वो दूर होते हुए भी अपनी परख छिपा नहीं सकते। कोई कितना भी दूर हो लेकिन बाप दादा के नज़दीक होगा। बाबा ने कहा कोई कितना भी दूर हो लेकिन बाप दादा के नज़दीक है। तो सच्चा बनना, सफाई का सबूत चलन में दिखता है। सच्चाई का सबूत, बाबा कहते हैं सच्चाई सफाई का सबूत चलन में दिखता है कि ये सच्चा है। सिर्फ समझना ही नहीं है लेकिन कर्म में करके दिखाना है। जो कर्म हो वो दूसरों की सर्विस के निमित्त हो। अपनी मनसा वाचा कर्मणा को चेक करो, आप अपने को क्या कहलाते हो? बाप दादा भी आप सभी को क्या टाइटल देते हैं? बाबा ने कहा आप अपने आप को क्या कहलाते हो? बाप दादा भी सभी को क्या टाइटल देते हैं? भाई याद है सर्विसेबल बच्चे। तो जो सर्विसेबल हैं उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म में सर्विस ही करेगा। बाबा ने कहा जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनका हर संकल्प, उनका हर शब्द, उनका हर कर्म सर्विस ही करेगा। भाषण करना, किसी को समझाना सिर्फ यही सर्विस नहीं है। भाषण करना, किसी को समझाना, बाबा ने कहा ये सिर्फ सर्विस नहीं है, सिर्फ ये, परंतु जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो हर सेकंड में सर्विस ही करते रहते हैं। तो अपने को देखना है हमारी हर सेकंड सर्विसेबल चलन होती है या कहीं डिस सर्विस वाली चलन हो जाती है। जब नाम सर्विसेबल है तो कर्म भी ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए जो कहना है वो करना भी है। बाबा ने कहा जो कहना है उसको करना भी है। ये याद रखने से पुरुषार्थ में सहज सफलता पाएंगे। कई बहुत खुश होते हैं, बाबा कहते हैं कई अपने आप में बहुत खुश रहते हैं। ये याद रखने से पुरुषार्थ में सहज सफलता, बाबा कहते हैं बहुत खुश, उन अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं कि हमने इतने जिज्ञासु समझाए, इतने सारे लोगों को समझाया, हमने इतने भाषण किए, बहुत सर्विस की, लेकिन वो भी हद की सर्विस है। अब तो बेहद की सर्विस करनी है।
बेहद की सर्विस कैसे कर सकते हैं बच्चे? मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से बेहद की सर्विस हो। मन से भी, वाचा से भी, कर्म से भी, तीनों से हो, तो उस सर्विस को कहेंगे बेहद की सर्विस। बाबा कहते हैं उसको कहेंगे बेहद की सर्विस हो तब। अब अपने को देखो, हम सर्विसेबल बने हैं, ऐसा सर्विसेबल फिर स्नेही भी बहुत होगा। अब ऐसा सभी ने ठप्पा लगाया व कोई साहस अभी रख रहे हैं, जब करना ही है तो गोया ठप्पा लग ही गया। बाबा कहते हैं अपने में शक क्यों रखते हो, ना मालूम परीक्षा में पास हो या फेल हो। बच्चे अपने मन में शक रखने लगते हैं, अपने आप में सोचने लगते हैं पता नहीं परीक्षा में पास हो कि फेल हो। तो होशियार स्टूडेंट सदैव निश्चय करते हैं हम तो नंबर 1 आएंगे। जो होशियार स्टूडेंट हैं वो अपने आप में क्या निश्चय रखते हैं, हम तो नंबर 1 आना ही आना है हमको, हम तो नंबर 1 आएंगे। अगर पहले से ही अपने मन में संशय रख लेंगे तो संशय की रिजल्ट क्या होगी, फिर विजयी बन ना सके। अगर संशय मन में रखा पहले से ही तो बाबा कहते हैं फिर तो विजयी बन ना सके। अगर जरा भी संशय रखा तो विजयी बन नहीं सकते जब तक निश्चय नहीं है। आप लोगों ने शुरू से ही दाव लगाया कि वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा ने कहा शुरू से बच्चों ने दाव लगाया कि वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। यह सोचा था कि देखेंगे दाव लगाया बन ही जाएंगे। जब अपने को निश्चय बुद्धि कहते हो तो कोई भी बात में ना बाप की नॉलेज, ना बाप के परिवार में संशय का विकल्प उठना चाहिए। बाबा ने कहा किसी भी बात में संशय का विकल्प नहीं उठना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो सर्वशक्तिमान के बच्चे निश्चय बुद्धि हैं। ये कौन बोलता है? सर्वशक्तिमान के बच्चे बोलते हैं। तो बाबा ने कहा हम कौन है? सर्वशक्तिमान के बच्चे, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तो ये कौन बोलता है? सर्वशक्तिमान के बच्चे बोलते हैं निश्चय रखने से ही विजय हो जाएगी। भल करके अंदर समझो कि ना मालूम क्या होगा, परंतु फिर भी निश्चय में विजय हो जाएगी। अगर निश्चय नहीं तो आपका कर्म भी वैसा ही चलेगा। निश्चय रखेंगे हमको करना ही है तो कर्म भी वैसा ही होगा। आने का अपना अंदर से ये निश्चय होगा कि हमको करना ही है, चाहे कुछ भी हो हमको करना ही है, हमें विजयी बनना ही है। तो बाबा ने कहा वैसे आपका कर्म भी होगा। अगर ख्याल करेंगे, अच्छा देखेंगे, करेंगे तो कर्म भी ढीला हो जाएगा। ये सोचेंगे ना आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो फिर क्या होगा? बाबा ने कहा कर्म भी ढीला हो जाएगा। कभी भी अपने में कमज़ोरी की, संशय की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कमज़ोरी के संकल्प ही संशय हैं। बाबा ने कहा कमज़ोरी के संकल्प आने लगते, पता नहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं, अच्छा चलो इतना कर लिया तो जो पद मिल जाए, चलो इसी में संतुष्ट है, अरे नहीं राजा बने तो क्या हुआ, प्रजा में तो आ ही जाएंगे। तो ये सब कमज़ोरी के संकल्प है। बाबा ने कहा कमज़ोरी के संकल्प नहीं लेना है, कमज़ोरी के संकल्प ही संशय हैं। अब कहाँ तक ये पुराने संस्कार और संकल्प रहेंगे? पुराने संस्कार भी नहीं, संस्कार तो मोटी चीज़ है, लेकिन पुराने संकल्प खत्म होने चाहिए, तब कहेंगे भट्टी से पककर निकल रहे हैं। बाबा ने कहा जब पुराने संस्कार जब आपके ख़त्म होंगे, जब पुराने संस्कार ही नहीं, जो पुराने संकल्प, जैसे पहले कमज़ोरी के संकल्प करते थे होगा नहीं होगा, अगर इस तरह के संकल्प अभी भी आ रहे हैं तो पहले इसको निकालना है बाबा। जब ये ख़त्म होंगे तब कहेंगे भट्टी से पककर निकले हैं। तो बाबा कहते कोई भी चीज़ है अगर भट्टी में डालेंगे तो उसका रूप गुण आदि सब बदल जाएगा। अगर अग्नि में किसी चीज़ को डालते हैं तो क्या होता है? उसका रूप गुण सब बदल जाता है। आप भी भट्टी करते हो तो रूप गुण बदलना चाहिए। अगर आप, बाबा कहते हैं अगर आप भी भट्टी करते हो तो सब उसका रूप गुण बदलना चाहिए। तो ईंट जब पकती है तो पहले मिट्टी होती है, फिर पकने से उसका रूप गुण बदल जाता है और कर्तव्य भी बदल जाता है। बाबा ने कहा अगर क्या होता है, जब ईंट जब पकती है तो पहले मिट्टी होती है, फिर पकने से उसका रूप गुण और कर्तव्य सब बदल जाता है। इसी रीति अपना गुण और कर्तव्य तीनों ही बदलते जाना है। इसी रीति अपना गुण कर्तव्य तीनों ही बदलते जाना है। ये है भट्टी की रिजल्ट। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं आप बताओ कि बदल लिया खुद को या बदलेंगे?
आपके उमंगों के साथ साथ बाप दादा की भी मदद है। बाबा ने कहा आपके उमंगों के साथ साथ बाप दादा की भी मदद है। जितना आप अपने में निश्चय रखेंगे उतना बाप दादा भी अवश्य मददगार बनते हैं। स्नेही को अवश्य सहयोग मिलता है। किससे भी सहयोग लेना है तो स्नेही बनना है। बाबा ने कहा किससे भी सहयोग लेना है तो क्या करना है, स्नेही बनना है। स्नेही को सहयोग की मांगनी नहीं करनी पड़ती है। बाप दादा के स्नेही बनेंगे तो परिवार के भी स्नेही बन जाएंगे। सभी का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। मुख्य यही दो बातें हैं, निश्चय बुद्धि और नष्टो मोहा। बाबा ने कहा मुख्य दो बातें क्या है, निश्चय बुद्धि और नष्टो मोहा। ये तिलक माथे पर लगा ही दिया है। ये तिलक माथे पर लगा ही दिया है। तो स्लोगन भी याद करना है, जो कहेंगे वो करेंगे। तो स्लोगन याद रखना है, जो कहेंगे वो करेंगे। ये है माताओं की सजावट। बाबा कहते हैं ये है माताओं की सजावट। माताएं श्रृंगार ज़्यादा करती हैं ना, तो इन माताओं का श्रृंगार रत्नों से किया जाता है। माताओं का श्रृंगार कैसे किया जाता है, रत्नों से किया जाता है। बाबा कहते हैं माताएं ज़्यादा श्रृंगार करती है तो सबसे चमकने वाला श्रृंगार होता है रत्नों का। सोने में भी रत्न होता है तो जास्ती चमकता है। तो बाप दादा ने इन माताओं को रत्नों से श्रृंगारा है, क्योंकि संगम पर सोने से भी ज़्यादा हीरा बनना है। जितना जितना अपने को रत्नों से सजाएंगे उतना ही ना चाहते हुए दुनिया की नज़र आपके तरफ जाएगी। तो ये रत्न बाबा कौन से कहते हैं, ज्ञान गुणों के रत्नों से सजाएंगे। जितना जितना खुद को ज्ञान गुणों के रत्नों से सजाएंगे उतना ही दुनिया उतनी ही दुनिया की नज़र आपकी तरफ जाएगी। दुनिया को कहने की दरकार नहीं होगी, हमारी तरफ देखो। वह कहते हैं दुनिया को कहने की दरकार नहीं होगी, हमारी तरफ देखो। ये ज्ञान रत्नों का श्रृंगार दूर वालों का भी ध्यान खिंचवाएगा। ये ज्ञान रत्नों का श्रृंगार दूर वालों का भी ध्यान खिंचवाएगा। इसीलिए इन रत्नों के श्रृंगार को सदा के लिए कायम रखेंगे, ऐसा निश्चय करना है। बाबा ने कहा कि इन रत्नों के श्रृंगार का सदा के लिए कायम रखेंगे, ऐसा निश्चय करना है। आज अमृत बेले कोई कोई बच्चे विशेष याद आए। बाबा कहते हैं आज अमृत बेला में बच्चे बहुत याद आए, कोई कोई बच्चे विशेष याद आए। उस दिन बाबा जब मुरली चल रही थी, उस दिन बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं जो सामने बैठे थे, उनसे कहते हैं आज कोई कोई बच्चे बहुत याद आए जो साकार रूप से में ज़्यादा साथ रहे। आज विशेष उनकी याद आई जो बाप दादा के साथ साकार रूप में ज़्यादा रहे। आज बाबा कहते हैं उनकी विशेष याद आई जो साकार रूप में ज़्यादा, क्योंकि आजकल साथ रहने वालों का पुरुषार्थ पहले से बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा आजकल साथ रहने वालों का पुरुषार्थ पहले से बहुत अच्छा है, इसीलिए पुरुषार्थ के स्नेह में उनकी याद आई। पुरुषार्थ, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ का स्नेह था तो इसीलिए उनकी याद आई। वर्तमान समय मधुबन वालों में परिवर्तन विशेष देखने में आ रहा है। हर स्थान में एक एक रतन चमक कर जा रहे हैं। अब एक एक चमका हुआ रतन फिर जाकर आप सम्मान कैसे बनाते हैं वह अब देखेंगे। कभी भी हिम्मतहीन बोल नहीं बोलने चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों से कभी भी हिम्मतहीन बोल नहीं बोलने चाहिए। पुरुषार्थहीन व हिम्मतहीन बनना वह अब जमाना गया। बाबा कहते हैं पुरुषार्थहीन व हिम्मतहीन बनना वह अब जमाना गया। अब तो मददगार बनना है, अब तो मददगार बनना है और बनकर दिखाना है। अभी सबके दिल के अंदर ये रहता है हम जल्दी ही जाएं। आगे तो कहते थे संगम युग में जितना जास्ती रहें उतना ही जास्ती अच्छा है, क्योंकि साकार के साथ संगम के सुहस थे। अभी तो चाहते हुए कि जहाँ अपना रहवर वहीं हम राही भी चलें। बाबा ने कहा अभी क्या होता है कि जहाँ अपना रहवर वहीं हम राही भी चलें। तुम लोगों की चलन बाणी से भी ज़्यादा सर्विस करेगी। बाबा कहते हैं तुम लोगों की जो चलन है वह बाणी से भी ज़्यादा सर्विस करेगी। डबल सर्विस में सफलता होगी तभी डबल ताज मिलेगा। जब डबल सर्विस में सफलता होगी तब क्या होगा, डबल ताज मिलेगा। बोलो सिंगल ताजदारी बनना है या डबल ताजदारी।
बाबा बच्चों से पूछते हैं सिंगल ताजधारी बनना है या डबल ताजधारी, या बने हुए हो? शक्ति रूप बनने का साधन क्या है? शक्ति रूप बनने का साधन क्या है? शक्ति रूप तभी बन सकेंगे जबकि अव्यक्त स्थिति होगी। शक्ति रूप तभी बन सकेंगे जब अव्यक्त स्थिति होगी। अव्यक्त स्थिति में रहकर भल व्यक्त में आते भी हैं तो सिर्फ सर्विस अर्थ, सर्विस समाप्त हुई तो फिर अव्यक्त स्थिति में रहना है। बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति में रहकर भल व्यक्त में आते हैं, लेकिन कितना? सिर्फ सर्विस अर्थ तक। जितनी देर सर्विस कर रहे हैं, जितनी सब बाणी से बोलना है, बस उतनी देर। बाबा ने कहा जब सर्विस समाप्त हुई फिर अव्यक्त स्थिति में रहना है। ऐसा अभ्यास करना है, ऐसा अभ्यास करना है। जो बलि चढ़ जाता है उनको रिटर्न में क्या मिलता है? बाबा कहते हैं जो बलि चढ़ जाते हैं उनको, बलि चढ़ने वालों को भी ईश्वरीय बल बहुत मिलता है। जो संपूर्ण स्वाहा होते हैं वही सदा सुहागिन बनते हैं। और जो संपूर्ण स्वाहा होते हैं, सदा सुहागिन कौन होते हैं? जो संपूर्ण स्वाहा होते हैं वही सदा सुहागिन, उनका सुहाग खत्म नहीं होता। जो सदा सुहागिन होते हैं उनका अविनाशी बिंदी सदैव होती है। तो बाबा कहते हैं जो सदा सुहागिन होते हैं उनकी अविनाशी बिंदी सदैव होती है। आत्म स्थिति में स्थित रहने की बिंदी सदा सुहागिन को हर समय मस्तक में याद रहती है। अगर आत्म स्थिति में जो रहता है, बाबा कहते हैं आत्म स्थिति में स्थित रहने की बिंदी सदा सुहागिन को हर समय मस्तक में याद रहती है। सदा सुहागन की कौन सी निशानी होती है? बाबा कहते हैं सदा सुहागिन की कौन सी निशानी होती है? आज बच्चों से पूछ रहे हैं कौन सी? एक तो बिंदी, दूसरा कंगन होता है। सदा सुहागन की निशानी कौन सी होती है? एक तो बिंदी, दूसरा कंगन होता है। वो है संगम रूपी कंगन। कंगन कौन सा? बिंदी तो आत्मा रूपी बिंदी, और कंगन कौन सा? संगम रूपी कंगन। तो दोनों कभी भी नहीं उतारेंगे। संगम के कंगन उतार देने से सुहाग खत्म हो जाता है। बहुत अच्छा बाबा समझा रहे हैं कि सदा सुहागन किसको कहते हैं? एक तो बिंदी, दूसरा कंगन होता है। बिंदी तो आत्मा रूपी बिंदी, दूसरा कंगन संगम रूपी कंगन। तो बाबा कहते हैं संगम के कंगन उतार देने से सुहाग खत्म हो जाता है। अभी विशेष कमाल की सर्विस करनी है। अपने संग सबको ऐसा रंग लगाओ जो कभी उतर ना सके। बाबा ने कहा अपने साथ सबको ऐसा रंग लगाओ जो कभी उतर ना सके। म्यूज़ियम में तो सिर्फ संदेश लेकर चले जाते हैं, लेकिन अब यह ध्यान रखना है हमारे संग का रंग इतना अविनाशी रहे कि जो कभी भी उतर ना सके। अभी जंप देकर आगे जाना है। पहले था सिर्फ चलने का समय, फिर दौड़ने का समय आया, अभी तो जंप का समय। बाबा ने कहा जब शुरू में यज्ञ चला था, फिर पहले क्या था? चलने का समय था, फिर दौड़ने का समय आया, फिर जंप का समय आया। अगर दौड़ कर पहुँचने की कोशिश करेंगे तो टू लेट हो जाएंगे। जंप देने में समय नहीं लगता है। एक रस अवस्था में रहने के लिए एक ही शुद्ध संकल्प करना है। वो कौन सा है? अगर एक रस अवस्था में बाबा कहते रहना चाहते हो तो एक ही शुद्ध संकल्प कौन सा एक है? एक तो स्नेही बनना है, दूसरा सर्विसेबल बनना है। बस इसके बिना कोई संकल्प नहीं। सर्विसेबल को सर्विस का ही संकल्प चलेगा। जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं उनके मन में चलेगा कोई ना कोई सर्विस करते रहें, चाहे मन से मनसा में बैठे हैं तो सर्विस कर रहे हैं, मन में अच्छे अच्छे संकल्प दे के आत्माओं को संकल्प चल रहा है, आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प चल रहे हैं, सबका कल्याण हो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के आपके अंदर से जो शांति के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं वो आत्माओं तक पहुँच रहे हैं। तो बाबा ने कहा जिसका जो सर्विसेबल होगा उसका सर्विस का ही संकल्प चलेगा, चाहे मन से, चाहे बाड़ी से किसी को बाबा का ज्ञान पहुँचाए, चाहे अपनी चलन से। उसकी चलन इतनी अच्छी होगी, उसकी चलन इतनी रॉयल होगी, कोई कहेगा किसका बच्चा है, इसके बाप कौन है, ये तो ब्रह्म कुमार है, ये तो ब्रह्मा कुमारी है, कितने अच्छे। तो वो चाहे चलन से, तो बाबा ने कहा चाहे मनसा चाहे वाचा से, कर्मों से सर्विस करता ही रहेगा। भक्ति का जो लक्ष्य है खुद बदलकर औरों को बदलना है। ये लक्ष्य सदैव याद रखना है। ये है निश्चय की छाप। आप पर कौन सा छाप लगा है? निश्चय बुद्धि, नष्टो मोह और सर्विसेबल का।
कौन सा छाप बच्चों को लगाना है अपने ऊपर? कौन सा छाप लगाना है? निश्चय बुद्धि, नष्टो मोह और सर्वे सबल। ये त्रिमूर्ति छाप की निशानी लगी हुई है। ये अपनी निशानी कायम रखनी है। आप समान औरों को अपने से भी उच्च बनाना है, कम नहीं। आप समान औरों को अपने से भी उच्च बनाना है, कम नहीं। हमसे ऊंचा कोई बने, यह भी तो अपनी ऊंचाई है ना। बाबा ने कहा हमसे कोई ऊंचा बने, ये भी तो अपनी ऊंचाई है ना। तो ये थी बाबा की बहुत अच्छी, बहुत मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत प्यारी मुरली। अब कुछ पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। आज की मुरली में बाबा विशेष एक ही बात कहते हैं, जैसे बच्चे जो कहते हो उसको करना है। बाबा ने कहा जो कहना है उसको करना है। बाबा कहते हैं जैसे कोई पॉइंट को, अब बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं आज कि किसी पॉइंट को यूज़ करने से आपको कितने विघ्न दूर हुए। कोई पॉइंट आप मुरली का यूज़ करते हो तो बाबा कहते हैं जैसे कोई दवाई होती है उसको यूज़ करके देखते हैं ना, लाभ होता है नहीं होता है। तो आप सभी भी जो भी पॉइंट्स निकली हैं उनको, ये जो बाबा कहते हैं जो सब भिन्न भिन्न पॉइंट्स निकली हैं उन सब का सार 2 शब्दों में याद रखो। बाबा ने आज का जितने भी पॉइंट्स आप लिखते हो उनका 2 शब्दों में सार याद रखो कि कथनी और करनी एक रखनी है। जो कहते हो वही करना है। कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी बाप दादा के बच्चे आज्ञाकारी हैं, मददगार हैं, तो जो भी कहते हो उसको प्रैक्टिकल में लाना है। बाबा कहते हैं कहना अर्थात करना, कहने और करने में अंतर नहीं करना है। जो कहेंगे सो करेंगे। तो बाबा कहते हैं जो कथनी, करनी और रहनी तीनों में एक हो तब कर्मातीत अवस्था में जल्द से जल्द पहुंच सकेंगे। कर्मातीत अवस्था माना जब बाबा के सिवा कोई याद ना आए, जब बाबा के सिवा कोई याद ना आए, कर्मातीत अवस्था। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था वही हुई जब कथनी, करनी और रहनी एक हो। हर समय चेक करो जो मैं कहते हैं वो हम करते हैं। बाबा कहते हैं अपने आप की चेकिंग करते रहो हर बार, हर 1 घंटे में। 1 घंटे में तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमने आज सुबह क्या संकल्प लिया था। बाबा आज हमें झूठ नहीं बोलना है, आज हमें क्रोध नहीं करना है। तो क्या वो हम जो कहा हमने सुबह बाबा से वायदा किया, क्या उसे पूरा कर रहे हैं? अमृत बेला जो बाबा से हमने निश्चय किया क्या वो पूरा हो रहा है? तो बाबा कहते हैं इसे चेक करते रहो। कमज़ोरी के संकल्प ना है। जब कहते हो सर्वशक्तिमान की संतान है तो बाबा कहते हैं फिर कमज़ोरी की बातें क्यों करते हो? तो जो कहेंगे सो करेंगे। फिर बाबा कहते हैं अच्छा अपने दैवी परिवार में अपने अंदर क्या रखना है? सच्चाई, सफाई। तो बाबा कहते हैं अपने दैवी पर, वैसे दुनिया में तो बहुत खतरनाक लोग हैं, लेकिन अपने दैवी परिवार में भी अगर ऐसा कोई है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है तो वो उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं होगा, खौफनाक बाबा कहते हैं कोई नहीं होगा। तो अपना अंदर क्या करना है, जो बाहर से हो चेक करनी है, अपनी चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा सच्चाई सफाई में रहना है, क्योंकि बाबा कहते हैं सफाई किस बात की, सच्चाई किस बात में। तो इसका बाबा कहते हैं सच्चाई जो करे वो ही वर्णन करें, जो करें उसी को वर्णन करें, जो सोचे वही वर्णन करें, बनावटी रूप नहीं। जो आप कह रहे हो उसी को वर्णन करें और जो सोचे वही वर्णन करें, बनावटी रूप नहीं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में चाहिए। अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता तो उसमें भी सच्चाई चाहिए, सफाई, अंदर में कोई भी विकर्म का कचरा ना हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कार का कचरा ना हो। तो जो ऐसा सफाई वाला होगा वो सबको प्रिय होगा। तो सबसे पहले वो किसको प्रिय होगा? जो सच्चाई सफाई होगी। बाबा कहते हैं ना सच्चे दिल पे सावरा जी। तो सबसे पहले वो बाबा को प्रिय होगा, फिर अपने दैवी परिवार को प्रिय होगा, फिर हर किसी को प्रिय होगा वो। तो इसीलिए अपने अंदर सच्चाई और सफाई को रखना है। बाबा ने कहा सफाई का सबूत चलन से दिखता है, सिर्फ समझना नहीं है लेकिन कर्म से करके दिखाना है। अपने मनसा वाचा कर्मणा को चेक करो, आप अपने को क्या कहलाते हो। बाबा कहते हैं सब बच्चे अपने को कहलाते हो सर्विसेबल बच्चा। तो सर्विसेबल बच्चा वो नहीं सिर्फ जो भाषण करना, किसी को समझाना, यही सर्विस नहीं है, बल्कि सर्विस कौन सी है? जब आप हर संकल्प हर सेकंड में, हर संकल्प हर सेकंड में जब सर्विस कर रहे हो उसको कहेंगे सर्विसेबल बच्चे।
तो बाबा ने कहा अपनी चलन चेक करनी है कि हर सेकंड में सर्विसेबल चलन है या फिर कहीं डिससर्विस होती है, तो अपनी सर्विस चेक करनी है। अब बाबा कहते जब करना ही है तो गोया ठप्पा लग ही, बाबा अपने में शक मत रखो। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं अपने में शक मत रखो। बच्चे शक रखते हैं ना, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ना मालूम परीक्षा में पास हो या फेल हो। तो निश्चय रखो। होशियार स्टूडेंट सदैव निश्चय से कहते हैं हमें तो नंबर 1 आना ही है। अपने में संशय रखोगे तो रिजल्ट भी संशय बन जाएगी, फिर विजयी नहीं बन पाओगे। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि अपने में संशय नहीं रखना है, कमज़ोरी की कोई संकल्प नहीं रखना है। जब मन में सोच ही लिया हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं तो फिर संशय कैसा। हमको करना ही है, अपने अंदर निश्चय रखना है, हमको करना ही है। ये संकल्प नहीं लाने अच्छा देखेंगे करेंगे, इस तरह के संकल्प नहीं लाने हैं। जो कहेंगे वो करेंगे। आज माताओं की सजावट के लिए बाबा बात करते हैं कि माताओं का सजावट, माताओं को शौक़ होता है तो बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों से माताओं का सजावट। ये ज्ञान रत्नों का श्रृंगार दूर वालों का ध्यान खिंचाएगा। बाबा कहते हैं श्रृंगार किस चीज़ से करना है, ज्ञान गुणों से रत्नों से अपना श्रृंगार माताओं को करना है, और ये श्रृंगार दूर वालों का भी ध्यान खिंचवाएगा। इसीलिए इन रत्नों के श्रृंगार को सदा के लिए कायम रखेंगे, ऐसा निश्चय करना है। सदा सुहागिन की परिभाषा बाबा बताते हैं कि सदा सुहागिन कौन होता है। बलि चढ़ने वालों को ईश्वरीय बल बहुत मिलता है, लेकिन जो संपूर्ण स्वाहा होते हैं, जो संपूर्ण स्वाहा माना संपूर्ण समर्पण होते हैं बाबा पे, जो सरेंडर होते हैं संपूर्ण रूप से, वही सदा सुहागिन बनते हैं। उनका सुहाग कभी नहीं ख़त्म होता है। उनकी अविनाशी बिंदी सदैव होती है, आत्म स्थिति में स्थित रहने की बिंदी। आत्मा स्थिति में जहाँ पे बिंदी लगाते हैं ना, बस यहीं पे तो आत्मा होती है, माताएं जहाँ बिंदी लगाती हैं। तो आप कहते हैं आत्म स्थिति में स्थित रहने की बिंदी हर समय मस्तक में याद रहती है। सदा सुहागिन की और कौन सी निशानी होती है, एक तो बिंदी, दूसरा कंगन पहनती हैं। तो कंगन कौन सा, बाबा क्या है, संगम रूपी कंगन। जब दोनों को कभी नहीं उतारेंगे, एक तो अपने आप को आत्मा समझना नहीं भूलेंगे, आत्मिक रूप की बिंदी लगाए रहेंगे, दूसरा संगम रूपी कंगन। तो संगम के कंगन उतार देने से सुहाग खत्म हो जाता है। अभी विशेष कमाल की सर्विस करनी है। अब बाबा कहते हैं अब तो बहुत लेट, अब तब तो ये 69 में बाबा समझा रहे थे और आज 2021 चल रही है। तो बाबा क्या समझा रहे हैं कि अभी चलने का टाइम ख़त्म हो गया, दौड़ने का टाइम भी ख़त्म हो गया, जंप का टाइम है। बाबा कहते हैं हाई जंप लगानी है, और अब तो हर पल हर सेकंड हर सांस के साथ सर्विस करनी है सभी बाबा के बच्चों को। अब तो जंप का टाइम भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। बाबा बच्चों को यही याद दिला रहे हैं, टू लेट हो जाएंगे, अगर दौड़ कर पहुँचने की कोशिश करेंगे तो टू लेट हो जाएंगे। दूसरी बात बाबा समझा रहे हैं बच्चों को, एक तो स्नेही बनना है, दूसरा सर्विस बदलना है, और लक्ष्य रखना है कि खुद बदल कर हमको औरों को भी बदलना है, क्योंकि हम जैसा करेंगे हमें देख के दूसरा भी वैसे ही करेंगे। 2 बातें बाबा ने का ध्यान रखनी, निश्चय बुद्धि और नष्टो मोहा। ये तो तिलक माथे पर लगा ही दिया है। और स्लोगन याद रखना है सभी बच्चों को, जो कहेंगे वही करेंगे। ये थी बाबा की आज की मुरली। मीठे मीठे बच्चे को याद प्यार और नमस्ते, प्यारे प्यारे बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।